आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, बड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है, सारा ही ज़बरदस्त है, सीखना चाहिए इसको। और बेटे आपको पता है कि सारी की सारी केमिस्ट्री में या तो बॉन्ड बनने की बातें हम कर रहे होते हैं या ब्रेकिंग की बातें कर रहे होते हैं। बॉन्ड बन गया जी, 2 बन गए जी, 3 हो गए जी, या हम ब्रेक होने की बातें कर रहे होते हैं रिएक्शन में भी। तो फिर असल काम क्या हो गया बेटे, यही चैप्टर, यही बातें हो गई। और फिर हम बातें कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल टेट्राहीड्रल हो गया, ये लीनियर हो गया, शक्लें भी हम बता रहे होते हैं, ज्योमेट्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा फिर सीखने के लिए ख़ास तौर पे। बाकी तो चलता रहेगा काम। देखते हैं बेटे, केमिकल बॉन्डिंग है तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है। पहली बात बेटे हम सीख रहे हैं कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। तो बेटे बॉन्ड का मतलब तो होता है जोड़ना। तो फिर ये कुछ जोड़ने वाला बॉन्ड है और है कोई केमिकल। केमिकल का मतलब जिसकी फटाफट समझ ना आए, बड़ा कीमियाई टाइप है। देखते हैं बेटे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटे ये अट्रैक्शन वाली फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल आप कहते हो जिम्मेदार को, रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एटम्स, आयंस टू फॉर्म वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। किस्में, कई किस्मों के कंपाउंड्स बनाने के लिए, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाने के लिए उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, उसका नाम रखते हैं, दैट इज केमिकल बॉन्ड। उसका नाम केमिकल बॉन्ड रखा जाता है, उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन है बेटे, कोवैलेंट बॉन्ड का नाम आपने सुना होगा बेटे। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन चलो ये 2 मैंने लिख दिए और ये बात कर दी। तो वो बेटे फोर्स है जो एटमों को पकड़ने का, जकड़ने का जिम्मेदार, ताकि कई कंपाउंड बना ले बेटे। देखते हैं बेटे इसमें ये काज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट क्यों होती है। काज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को की रिएक्टिविटी की वजह क्या होती है बेटे। देखते हैं बेटे इसके लिए क्या हमें कंसेप्ट बताया गया, काज, वजह एलिमेंट्स की बेटे। तो साइंटिस्ट इसके लिए जो लफ्ज़ कहते हैं वो मैं सारे बता रहा हूँ, फिर इसको अप्लाई करेंगे। द काज ऑफ रिएक्टिविटी, वजह ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के रिएक्ट करने की वजह इज इट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, इट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसकी जगह कहाँ है बेटे। पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट किस बुनियाद पर होगी, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। ये दूसरा कंसेप्ट है, इट्स एटॉमिक नंबर, इसके एटॉमिक नंबर पे की वजह से होगी। तीसरी वजह, और बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है इन वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल को आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। लो जी, ये 3 बातें बेटे मैंने लिखी हैं। पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक नंबर या आखिरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद। ये क्या करेंगे एलिमेंट्स बेटे, एलिमेंट्स ये काम करते हैं, 3 काम करते हैं बेटे। एलिमेंट्स 3 कामों में से कोई ना कोई काम ज़रूर कर रहे होते हैं। एलिमेंट्स पहला काम क्या कर रहे होते हैं, पहला काम बेटे कर रहे होते हैं, मेल गिव इलेक्ट्रॉन, गिव इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, सोडियम दे देता है,
एक भी दे सकते हैं, आगे मैंने एस लिख दिया, कई भी दे सकते हैं, 2 भी 3 भी दे सकते हैं। मे गिव इलेक्ट्रॉन, कैटायन बना लेंगे, पॉजिटिव आयन बना लेंगे। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, मे गेन इलेक्ट्रॉन, मे गेन एक्सेप्ट, चलो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। तीसरा काम भी कर सकते हैं, वो क्या है, मे शेयर इलेक्ट्रॉन, मे शेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई देगा तो फिर क्या करेगा, इससे बेटे बन जाएगा कैटायन, अगर कोई ले लेगा तो फिर क्या बन जाएगा, एनायन। एनायन कौन होता है, नेगेटिव आयन। और अगर कोई शेयर कर लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर बेटे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। जो कहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनवाएगा। क्या बनवाएगा बेटे, मॉलिक्यूल्स बनवाने में कामयाब हो जाएगा, आइदर दैट ऑफ एलिमेंट्स या बेटे कंपाउंड्स के। H2 बनवा देगा, Cl2 बनवा देगा, ये तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल हैं। H2O बनवा देगा, HCl बनवा देगा, ये तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं। लेकिन बेटे ये सारे काम जब होंगे तो हो क्या रहा होगा, ये सारे के सारे काम बेटे जो हो रहे हैं, ये सारे काम हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टू पोजेस पूरा करने के लिए द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट की बात कर रहा हूं, नियरेस्ट नोबल गैस। ये सारे काम साइंटिस्ट कहते हैं नोबल गैस की कन्फिगरेशन हासिल करने के लिए किए जाते हैं। कौन कौन से काम जी, कैटायन बनाना, कैटायन की बात हमने की थी, एनायन बनाना, ये काम भी, कैटायन वाला काम भी, एनायन वाला काम भी, और ये सारे काम नोबल गैस की कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए किए जाते हैं। देखते हैं बेटे एग्जाम्पल, टू पोजेस पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और नियरेस्ट नोबल गैस, वजह क्या होती है जी, देखते हैं वजह क्या होती है। नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस भी जिन्हें कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह, नोबल गैसेस हैव वेरी स्टेबल, बड़ी स्टेबल बेटे इनकी कन्फिगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बड़ी ही स्टेबल बेटे होती। ठीक है बेटे, एज शोन गिवन बिलो, जिस तरह हम नीचे बताने लगे हैं बेटे, नोबल गैसेस की कन्फिगरेशन स्टेबल तरीन होती है। देखते हैं क्या स्टेबल होती है, वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, क्लोज्ड डुप्लेट और ऑक्टेट होते हैं। डुप्लेट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम को बना के देख लेते हैं, ये देख लो मैंने बेटे हीलियम लिख दिया है, 2-3 देखेंगे, सारे तो ज़रूरत नहीं है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, कन्फिगरेशन है 1s2, या बेटे आप कह सकते हो कि 1s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दिए। हीलियम, नियॉन अगर लिखना होगा तो ये भी नोबल गैस है, एटॉमिक नंबर 10 है, तो बेटे ज़रा देख लेना इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं कि नहीं, 2s2 2p6 गिन के भी देखा करो, पूरे हो गए। अगर इसके आर्बिटल में बनाऊं ज़रा वो भी देख लें, ताकि आपको आर्बिटल तो समझ पहले ही है, लेकिन फिर थोड़े से हम करके देख लेते हैं। 2s2 p के 3 हिस्से हैं, 2px 2p आर्बिटल है ना बेटे, 2pz में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, ये 7 हो गए हैं, अब 8 हो गए, अब 9 हो गए, अब 10। ज़रा चेक करो क्या वैलेंस शेल फुल भरा हुआ है, क्या वैलेंस शेल कंप्लीट ऑक्टेट है। ऑक्टेट कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉनों को, ऑक्टेट पूरा है।
इसका मतलब या तो डुप्लेट होना है या ऑक्टेट होना है। ज़रा आप खुद सोच लें बेटे, H और H जुड़ गए आपस में तो H के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर बेटे 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक H के भी 2 हो गए, दूसरे के भी 2 हो गए, तो इसके 2 ही होते हैं ना बेटे। और नियान के हम साइज जैसा होना चाहेंगे, आर्गान के नेबर उसका होना चाहेंगे, क्रिप्टॉन के नेबर उस जैसे होना चाहेंगे, चाहे वो क्या करें, इलेक्ट्रॉन दें, लें या शेयर करें। 3 लफ्ज़ तो हमने टोटल यूज़ किए हैं। अब आगे देखते हैं बेटे, अब हम इन्हें अप्लाई कर रहे हैं इन चीज़ों पे जो हमने बातें की। ज़रा तवज्जो करना बेटे, मैंने क्या ले लिया बेटे, आर्गान भी मैं लिख के आपको दिखा दूं ताकि आपको इसका भी अंदाज़ा बेटे हो जाए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इलेक्ट्रॉन गिन के देख लो कितने हैं, 18 होंगे। ये 10 होगा इधर तक, और ये कितने 8 है तो 18। इसका वैलेंस शेल भी भरा हुआ है, देख लें। अब बेटे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अभी हम क्लेम कर रहे थे, किसका दावा कर रहे थे, हम कह रहे थे कि ये जो काम हो रहा है नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए हो गए। देखते हैं कैसे हो गए। ये मैं नया एक चीज़ ले रहा हूँ, आप तवज्जो बेटे कर लेंगे, गौर कर लेंगे। ये देखो बेटे, मेरे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। अगर बेटे 3 है तो इसकी कन्फिगरेशन बनती है 1s2 2s1। अगर ये कर दे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये बेटे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दे, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, तो क्या बन जाएगा, लिथियम प्लस बन जाएगा। कन्फिगरेशन ज़रा गौर से देख लो, ये बन गई बेटे 1s2 और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया था। अब मुझे बताइए बेटे, ये कहीं कन्फिगरेशन हीलियम से तो नहीं मिलती, हीलियम से मिलती है। अब मुझे बताएंगे बेटे, ये लिथियम के बाद मैंने सोडियम लिखा, सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं। 11 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s1 बेटे 3s1। सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, -1e मैं कह रहा हूँ लॉस कर दिया, तो सोडियम प्लस बन गया। इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए कैटायन बनता है, तो बेटे बना क्या, 1s2 2s2 2p6 और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। ज़रा गौर से देखें, ये जो सोडियम प्लस है इसकी कन्फिगरेशन नियान जैसी तो नहीं है, नियान जैसी है। लिथियम प्लस की हीलियम जैसी है। दूसरी बात हमारे सामने आ गई। अब हम देखते हैं बेटे, एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, तवज्जो करेंगे। ये मैंने ले लिया Cl, Cl में अब मैं सारी बातें नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 2 8, ठीक है बेटे। और बेटे 8 के साथ मैंने लिख दिया बेटे 10 हो गए। और ये तीसरे शेल में 7 है, 7, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। और बेटे एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। जब गेन कर लिया तो क्या बन गया बेटे, Cl नेगेटिव। अब मैं सादा ही लिख रहा हूँ, 2 और 8 और 8। मुझे ये बताइए बेटे, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। टोटल कितने हैं, 8 और 8 16, और बेटे 2 हो गए तो कितने हो गए, 18। इधर कितने थे, 17। एटॉमिक नंबर ही होता होगा 17, इसलिए 17 है, एक ले लिया 18 हो गए। बताओ बेटे 18 कहीं आर्गान से तो नहीं मिलते। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन लेने से, देने से, इवन शेयर करने से क्या होता है, हमने कहा नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिगरेशन अटेन करना होता है, हासिल करना होता है, पोजेस करना होता है, क्लेम करना जिसको हम कहते हैं वो होता है। अब ज़रा चेक कर लीजिएगा। ये ज़रा बताइए बेटे, मेरे पास Cl है और Cl के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद आपने गिन लेनी है। एक क्रॉस लगा दिया, ये मैंने बेटे 2 इधर लगा दिए, 2 इधर लगा दिए, 2 इधर, 7 इलेक्ट्रॉन है बेटे Cl के वैलेंस शेल में। Cl के वैलेंस शेल में 7 है। अब दूसरा देख लें Cl क्या कर रहा है। एक और Cl है बेटे, और इस Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, टोटल 7 हो गए। अब मुझे बताइए बेटे, क्लोरीन है तो वही, दोनों ने जब शराकतदारी की इस इलेक्ट्रॉन की, इसके रिजल्ट में क्या बना, आपने ध्यान से देखना है। जो चीज़ सीखने लगे हैं वो आपने देखनी है। Cl और बेटे Cl। मुझे बताओ बेटे, इसके गिर्द टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये,
दूसरे के पास कितने थे 7। ये देखो बेटे एक ये वाला और बेग 2 3 4 5 6 और 7 पूरे हो गए। मुझे बताओ बाण तो एक बन गया, लेकिन आप मुझे सिर्फ काउंटिंग करके बताएंगे, काउंटिंग करके बताएंगे कि इसके पास कितने हो गए शेयर करने के बाद, काउंटिंग करके बताएंगे कि इसके पास कितने हो गए, वो 8 हो गए। इसका मतलब हमने जो क्लेम किया था कि इलेक्ट्रॉन देगा लेगा शेयर करेगा वो तो बात सच साबित हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल है उसका रोल है इन डिसाइडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट। किसी को हम कहेंगे बड़ा ही रिएक्टिव है, किसी को कहेंगे नर्ट है जी, ये तो नर्ट गैस है। कौन है नर्ट गैस बेटे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, आपको सारे ही आते होते हैं, इसलिए आप ज़रा ध्यान से इसको देख लोगे आपको समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं बेटे। अब हमने देखना है बेटे ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल बड़ा पॉपुलर रूल है बेटे, लेकिन हर जगह वैलिड तो नहीं है, लेकिन जब ये बेटे इसको लिटरेचर में लेके आए होंगे उस वक्त तो बड़ा ये एक्साइटमेंट लोगों को होगी कि देखें जी कितनी ज़बरदस्त बात हमने ढूंढ ली हुई है। रिसर्चर्स तो खुश होते हैं ना तहकीक करने वाले। तो बेटे ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्ट कहते हैं 8 को, तो 8 वाला कानून है कोई। देखते हैं इसमें क्या होता है बेटे। द टेंडेंसी, सलाहियत को कहते हैं बेटे, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की टेंडेंसी है बेटे क्या करने के लिए, टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन, 8 इलेक्ट्रॉन इन किसके अंदर बेटे? इन इट्स वैलेंस शेल। इन इट्स वैलेंस शेल इज कॉल्ड, वैलेंस शेल में इज कॉल्ड, उसका नाम हम रख देते हैं इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। उसे बेटे ऑक्टेट रूल का नाम दे देते हैं। सलाहियत है किसकी? एक एलिमेंट की कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, उसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। 8 वाला ऑक्टेट कहते ही 8 को हैं, तो ये ऑक्टेट रूल कहते हैं बेटे। देखते हैं बेटे एग्जाम्पल्स इसकी देखते हैं ऑक्टेट रूल की। और एक रूल और होता है बेटे, उसे कहते हैं डुप्लेट रूल, वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो चेक करते हैं बेटे ये ऑक्टेट और डुप्लेट रूल में, तवज्जो करेंगे बेटे। पहला एग्जाम्पल मैंने दे दी है, ये ज़रा तवज्जो करेंगे CH4 की। तो मैं अभी बेटे इसमें ना कुछ बाण जो हैं बाण उनको मैं रेड करने लगा हूँ, और एक कोवलेंट बाण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप खुद ही गिन लेना। NH3 लिखने लगा हूँ बेटे, और इसको भी आपने खुद गिनना है सारा कुछ बेटे। NH3 आपने खुद गिनना है। और बेटे O लिख रहा हूँ, इस पे 2 लोन पेयर भी हैं, और बेटे 2H लगे हुए हैं। इसे भी मैं आपसे ही कहूँगा कि आप काउंटिंग करें। तो वजह करो बेटे, इसके अंदर बाण कितने हैं? 1 2 3 4, हर बाण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल C के बनाओ कितने बने? 8। बेटे H का बाण है ये वाला, तो H का बाण जब शेयर हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन H के भी पूरे हो गए। इधर बताओ बेटे 2 4 6 और ये 2 लोन पेयर 8, 2 4 6 और 8 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करने वाली स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, अल्लाह ने बनाई हुई हैं, जिसको हम कहते हैं अल्लाह ने बनाई हुई हैं। आगे बढ़ते हैं बेटे। क्या ये रूल यूनिवर्सल है? दिस रूल इज नॉट यूनिवर्सल, दिस रूल इज नॉट यूनिवर्सल। ये रूल जो है बेटे यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है बेटे। देयर आर मैनी स्पीशीज, कई हमारे पास चीज़ें हैं। देयर आर मैनी स्पीशीज, कई चीज़ें बेटे अल्लाह ने बनाई हुई हैं। विच एग्जिस्ट, जो बेटे स्टेबल भी होती हैं, पाई भी जाती हैं, बट डिसओबे, लेकिन बेटे मान ही नहीं रही होती। डिसओबे ऑक्टेट रूल, लेकिन बेटे ऑक्टेट रूल को मान भी नहीं रही होती, तो बेटे और स्टेबल भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रूल्स की, हमारे कवानीन की अल्लाह ताला को तो कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला की हमें ज़रूरत ज़रूर है। इसका मतलब है कि बेशक ऑक्टेट रूल नहीं माना, अल्लाह ने तो बना के दिखा दिया कि ये देखो जी कि ये चीज़ें मौजूद हैं भी स्टेबल। चेक करते हैं कैसे। BF3 की एग्जाम्पल लूँगा अभी बेटे, तवज्जो करेंगे इसको, आप स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ।
और बेटे इसकी एग्जाम्पल्स में मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल्स में BF3 BCl3 को आपने चेक करना है। ये बेटे मैंने BCl3 बना दिया, BF3 बना दिया, बोरान ट्राइफ्लोराइड से कहते हैं। बेटे बाण गिनो का कितने हैं? 3, हर बाण में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है बनते, दो कम हैं 8 से ना, गौर कर लो बेटे। इसमें ज़रा देखिएगा, ये बेटे PCl5 गिन के देख लेना बेटे, Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl, यहाँ भी Cl और इधर भी Cl, ये स्ट्रक्चर है। गिन लो बाण कितने हैं, P के गिर्द 5, ये तो 10 इलेक्ट्रॉन है। और बेटे SF6 इधर भी गिन के देख लेना, SF6 को गिन के देख लो, स्ट्रक्चर भी है इनकी, वो ज़रूरत नहीं है अभी बताने की, लेकिन इनकी तो बाकायदा स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये देख लो बेटे SF6 में इलेक्ट्रॉन गिन के देख लो कितने हैं, और ये बेटे 12 बनते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 बाण जो हैं और हर बाण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसका मतलब है ये तो चंद हमने लिखी हैं, बहुत सारी हैं बेटे। आगे बढ़ते हैं। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है, ताकि कंसेप्ट वाइज हर चीज आप कर लें। वैलेंसी क्या शय होती है बेटे? वैलेंसी the combining capacity of an element, the combining capacity of an element, combining capacity of an element, ठीक है बेटे, इज कॉल्ड, सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, इज कॉल्ड वैलेंसी, उसे वैलेंसी कहते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी उर्दू में बनाएंगे तो कहेंगे मिलने की इस्तिताअत, मिलने की ताकत, मिलने की टेंडेंसी। कितनी तरह की होती हैं? ये 2 तरह की होती हैं। एक को क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं बेटे कोवैलेंसी, एक का नाम होता है बेटे कोवैलेंसी, और बेटे दूसरे का नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होगी बेटे? जितने किसी ने कोवलेंट बाण बनाने हैं वो होगी, जितने किसी ने इलेक्ट्रॉन देने या लेने हैं वो होगी। इलेक्ट्रॉन देने हैं या क्या कह रहा हूं, लेने हैं। कोवैलेंसी बेटे द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड, number of covalent bond formed by an atom of element is called covalency. Covalency of बेटे किसकी? H is 1, H की कोवैलेंसी 1 है और C की 4, ऑक्सीजन की 2 विद पॉजिटिव चार्ज 3, N की 3 विद पॉजिटिव चार्ज 4। अगर N पे प्लस आ जाए फिर 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो ये बात एक मैंने लिख दी बेटे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the number of electrons gained, ले लिए at last, by an atom of element, is called, उसका नाम बेटे रख देते हैं, is called electrovalency। ठीक है बेटे। द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है बेटे। और ये बनाता फिर क्या है?
ये बना लेता है बेटे, इसकी एग्जाम्पल आगे दे रहा हूँ, Na+ बना लेता है। ये हो गई बेटे वैलेंसी, कोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवेलेंसी। क्या बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी की चेंजेस बेटे आती हैं? इसको हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें, कि क्या एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बेसिक सारी हो गया होती हैं कि नहीं, ये बात इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू जी।